गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें हमने स्टडी किया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कुछ टर्म स्टडी किए थे, दैट इज स्पीसीज, इकोसिस्टम एंड हैबिटेट। एंड लास्ट में देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। Biodiversity means a wide variety of plant and animal along with the microorganisms living in a particular region, that is known as biodiversity. Next one, habitat, a natural home या environment that animals, plants and other organisms survive. Next, ecosystem means ecosystem are made up of plants, animal, microorganisms along with the non-living component like soil, water and climate. And last one, species means a group of organisms that have a common characteristic and interbreed among themselves. तो वहाँ तक हमने स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो कौन कौन से ऐसे वेज है जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी इज असेंशियल फॉर आवर ऑन सर्वाइवल। हमें सर्वाइवल, जिंदा रहना है अर्थ पे, तो बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में कोई भी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज कम हो जाएगी तो वो हमें ही इफेक्ट करेगा। फूड चेन ही वो क्या हो जाएगी, वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। Let's study the causes that threaten the existence of many plants and animal species. यहाँ पे causes के बारे में दिखाया है जिसकी वजह से जो species है plant and animal की, वो अभी कंटिन्यू सर्वाइवल के लिए क्या हो रही है, थ्रेटन हो रही है, डैमेज हो रहा है, वो species कम हो रही है, तो वो causes आपको दिखाए हैं। Some of the major causes are as follow. First one is a deforestation. The clearing of forest by cutting down forest tree over a wide area is called deforestation. Deforestation के बारे में आपको पता ही है कि वाइड एरिया में, लार्ज एरिया में ट्रीज को कट किया जाता है, that is known as a deforestation. Deforestation take place due to the following reason. लेकिन deforestation क्यों करते हैं फॉरेस्ट में, ट्री को कट क्यों किया जाता है? First one, to build houses, factories, road, dam for day by day to increase the human population. ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हम ज़्यादा घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़, क्योंकि हमारी नीड बढ़ेगी, हम मॉडर्न लाइफस्टाइल हम जीते हैं जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें मॉडर्न चाहिए। रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में ट्री कट किया जाता है। टू गेट वुड एज अ फ्यूल एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड पेपर। वुड का यूज़ एज अ फ्यूल के फॉर्म में फर्नीचर बनाने के लिए एंड पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ट्री कट किया जाता है। To get more agricultural land for cultivation of crop for growing population. Obviously population बढ़ेगी तो उसकी food की requirement बढ़ेगी, जिसकी वजह से cultivation, crop के cultivation के लिए forest में tree cut किए जाते हैं agricultural land के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप crop grow करोगे तभी ही food की requirement है वो fulfill होगी। And next one, for mining of minerals such as coal, petroleum and ores. और जो माइनिंग जो होती है, कोल माइनिंग होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है, तो ये सारे जो मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, ऑयल्स है, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि हम कोल का यूज़ एज अ फ्यूल के फॉर्म में, पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, डीजल का, केरोसिन का, तो सब कुछ एक ही रॉ मटेरियल में से ऑब्टेन होता है, तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट में ट्रीज कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो ये सारे जो आपको चेंजेस दिखाए हैं वो क्या है, ह्यूमन मेड, हम कर रहे हैं। बट कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। Some natural causes of deforestation are as forest fire, severe drought, and attack of insect and pest. Natural changes में है forest fire, forest में आग लग जाती है, drought condition होती है, तो भी अपने आप से ट्री क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। एंड अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। अगर इंसेक्ट एंड पेस्ट, आपने इंसेक्ट एंड पेस्ट को आपको पता है, प्लांट के ऊपर जो ब्राउनिश कलर का लीफ ब्राउनिश कलर का हो जाते हैं, उसमें नोट जैसा हो जाता है, तो प्लांट में भी डिजीज आता है। तो अगर इंसेक्ट एंड पेस्ट का अटैक होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट में डिजीज आ जाएगा, तो ट्रीज ग्रो नहीं होगा प्रॉपरली। ठीक है। ओवरग्राजिंग बाय कैटल, शीप, हॉर्सेस एंड एक्सेट्रा इज अनदर कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। इसके अलावा ओवरग्राजिंग किया जाता है फॉरेस्ट में, कैटल को, शिप को, हॉर्स को ऐसे छोड़ दिया जाता है ग्राजिंग पर्पस के लिए, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, ट्रीज क्या हो जाएगा, अपने ग्राजिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लीफ वो सब कुछ खा जाएगा, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। द ओवरग्राजिंग नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द ग्रास लैंड बट ऑल्सो द यंग ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट।
ओवर ग्राजिंग, जब ग्राजिंग करवाने के लिए कैटल और शीप को लेके जाते हैं, तब वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ग्रास को ही खाएगा, बट वो जो फॉरेस्ट में छोटे छोटे ट्रीज होते हैं उसके लीव स्टेम वो सब कुछ खा जाते हैं, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो ये फर्स्ट कॉजेस दिखाए हैं। नेक्स्ट वन, कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। कंसिक्वेंस मीन्स इफेक्ट, डिफोरेस्टेशन से क्या इफेक्ट हो रही है। फर्स्ट वन, इट कॉजेज, it causes the soil erosion and make the soil infertile. इट causes soil erosion. soil erosion तो आपको पता है, soil erosion means soil का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या हो रहा है, वो जो टॉप मोस्ट लेयर है वो चला जाता है पवन के साथ, वाटर के साथ, विंड से या वाटर से वो पूरा रिमूव हो जाता है, जो फर्टाइल होता है वो। तो डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, क्योंकि ट्री ही नहीं होंगे तो सोइल इरोजन की कंडीशन होगी, जिससे सोइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, प्रॉपरली उसमें से प्लांट को मिनरल्स वो सब कुछ नहीं मिलेगा। रिमूव ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सोइल एक्सपोज द लोअर हार्ड रॉकी लेयर दैट हैव लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। टॉप सोइल ऊपर से रिमूव हो जाएगी। आपने यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में सोइल के लेयर्स के बारे में स्टडी करोगे। जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वही फर्टाइल होता है, उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जो पर्टिकुलर मिनरल्स वो सब कुछ प्लांट को मिलना चाहिए वो फर्स्ट लेयर में से ही मिलता है। बट टॉप मोस्ट लेयर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसके नीचे हार्ड एंड रोकी जो लेयर्स है वो एक्सपोज हो जाता है, जिसमें लेस ह्यूमस होता है और वो कम फर्टाइल होता है। Gradually, the fertile land get converted into desert. This is called desertification. धीरे धीरे क्या होता है, स्लोली स्लोली वो जो फर्टाइल लैंड थी अभी किस में चेंज हो जाएगी, डेजर्ट में, क्योंकि अभी उसमें टॉप मोस्ट लेयर है ही नहीं। तो अगर ह्यूमस ही नहीं है उसमें प्रेजेंट, अगर वो होगा तो हम उसमें प्लांट ग्रो कर पाएंगे, तो ही उसको प्लांट को क्या मिलेगा, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट मिलेंगे। लेकिन अभी वो टॉप मोस्ट लेयर ही चली जा रही है एक, तो अभी हार्ड एंड रॉकी लेयर है जिसमें तो हम प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो फर्टाइल लैंड एक थी वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगी। दैट इज नोन एज अ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मीन्स अकर्स, डेजर्टिफिकेशन इज अकर ड्यू टू द डिक्रीज इन वेजिटेशन, क्योंकि वेजिटेशन ही कम हो रहा है। प्लांट होगा तो वो सोइल को होल्ड करके रखेगा, जो सोइल के पार्टिकल्स है, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको होल्ड करके रखेगा। लेकिन अभी फॉरेस्ट में प्लांट ही कट कर रहे हैं, हम ट्रीज ही कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी लैंड क्या हो रही है, इनफर्टाइल हो रही है। दैट इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। Next is trees take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis. Trees हमें क्या हो रहा है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है during the photosynthesis process. Deforestation increases the level of carbon dioxide in atmosphere. Increase in a concentration of carbon dioxide may lead to increase in a global temperature, in which that is known as a global warming. Global warming disturbs the water cycle, reduce rainfall and result in drought and causes melting of ग्लेशियर्स। अभी डिफोरेस्टेशन से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा था कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन अभी प्लांट ही नहीं है, ट्रीज ही कट कर रहे हो, डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोजन एटमोसफियर में बढ़ता जा रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है बियॉन्ड द सर्टेन लेवल, दैट जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो वाटर साइकिल इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लस रेनफॉल, बारिश कम आएगी, जिसकी वजह से ड्रॉट की कंडीशन होगी। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो माउंटेन्स, जो ग्लेशियर्स में जो आइस प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो पिघल जाएगा। तो ये सारी कंडीशन होती है। Next one, it decreases the water holding capacity of the soil and can cause a floods. It also lowers the underground water level. It decreases the water holding capacity. अगर ट्री ही नहीं है तो पानी को होल्ड करके कौन रखेगा, जिसकी वजह से फ्लड की कंडीशन होगी। माउंटेन में से आइस मेल्ट हो रहे हैं तो वो सारा पानी जाएगा सी में, और जिसकी वजह से फ्लड की कंडीशन होती है। इट ऑल्सो लोअर्स द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। अगर पानी ट्री होगा तो वो जो वाटर है, सोयल है, उसको होल्ड करके रखेगा और वाटर को पेनिट्रेट होने देगा। लेकिन अभी ट्री नहीं है तो वाटर है वो अंडरग्राउंड तक कम जाएगा, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। Forest also natural habitat of many species of animals. Cutting down of trees destroy the home of these species that result in threat to their survival. फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है, कितने सारे एनिमल्स वहाँ पे रह रहे हैं, बट आप ट्रीज कट करोगे
तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, वहाँ पे नहीं रहेगी, और वो जिंदा वहाँ पे नहीं रहेगी क्योंकि उसकी हैबिटेट ही चली गई है। For example, a giant panda, it survives only on bamboo shoot. In past few decades, more than half of the bamboo forests that are natural habitat of panda have been cleared for farming and in name of development. As a result, population of giant panda is decreased in the natural surrounding. जाइंट पांडा, जो बैम्बू ट्री, जो बैम्बू का एरिया था, जो यहाँ पे आपको दिया बैम्बू शूट का जो एरिया था, जो फॉरेस्ट था, बैम्बू फॉरेस्ट था, वहाँ पर ही वो रह रहे थे, उसकी वो क्या थी, नेचुरल हैबिटेट थी। लेकिन कुछ साल से बैम्बू ट्रीज अभी ऑलमोस्ट ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा कट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऐसा बताया जाता है कि फार्मिंग के लिए वो कट कर रहे हैं या डेवलपमेंट वहाँ पर करना है, इसके लिए फॉरेस्ट को फॉरेस्ट में ट्रीज कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाइंट पांडा की पॉपुलेशन कम हो रही है, उसकी स्पीसीज कम हो रही है। नेक्स्ट वन, द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल लाइक न्यूट्रिएंट contact and texture also change because of this deforestation. इसके अलावा जो सोइल की प्रॉपर्टीज़ है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, उसका टेक्सचर है, उसमें मिनरल्स है, वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। अगर ट्रीज़ होगा तो वो टॉप मोस्ट लेयर रहेगा, उसको होल्ड करके रखेगा, लेकिन अभी टॉप मोस्ट लेयर ही नहीं है, तो सोइल का टेक्सचर, उसका कॉन्टेक्ट, उसमें न्यूट्रिएंट्स, जो सब्सटेंस जो प्लांट को मिलने चाहिए थे, वो अभी चेंज हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है। नेक्स्ट वन, सेकेंड कॉजेज दिखाया है डिफॉरेस्टेशन का, इलीगल हंटिंग। टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, राइनोसोर्स, व्हेल, सेल, many other animals are under constant threat because they are hunted for their skin, fur, tusk, claws and other body parts. इलीगल हंटिंग, टाइगर है, एलिफेंट है, लेपर्ड है, राइनोसोर्स है, वेल्स है एंड कुछ दूसरे एनिमल्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, बिकॉज हमें टर्स के लिए, फर के लिए, स्किन के लिए, उसके क्लोज के लिए, उसको बॉडी पार्ट्स को हमें चाहिए, हम हमारी नीड के लिए उसको मार रहे हैं, उसका किल कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज इलीगल, क्योंकि एनिमल को हंट करना क्या है, इलीगल प्रोसेस। द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड पोचिंग। इलीगल हम एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का किलिंग कर रहे हैं, उसका हंटिंग कर रहे हैं, बिकॉज हमारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए, क्योंकि हमें स्किन में से हमें उसकी स्किन चाहिए, फर चाहिए, टस्क चाहिए, क्लोज चाहिए, ये सब का यूज़ हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है पोचिंग, जो इलीगल है, एनिमल को किल करना। The cheetahs in Indian forest and dodo, a unique bird found in Mauritius, have become extinct to excessive hunting. इंडिया में जो इंडियन फॉरेस्ट है उसमें चीता है एंड डोडो जो मॉरिशियस में है, उसकी स्पीसीज बहुत कम हो रही है। एक्सटेंट मीन्स ऑलमोस्ट, अगर आप बोलो कि निग्लेबल स्पीसीज हो रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीता एंड डोडो का हंटिंग हो रहा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, इसलिए उसकी स्पीसीज ऑलमोस्ट निग्लेबल है अभी और बहुत कम हो रही है। Next one, third cause is pollution. Pollution of soil, air and water adversely affect many plant and animal. पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि हम सोयल, एयर, वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। पेस्टिसाइड एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स accumulating in water bodies like lake, pond, kill fishes and other aquatic animals. पेस्टिसाइड एंड कुछ जो केमिकल्स, अभी तो नाउ सब कुछ पेस्टिसाइड है, जो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, जो पानी में मिक्स हो रहा है, वो लेक एंड पॉन्ड में जा रहा है, इसकी वजह से फिश है, एक्वाटिक एनिमल है, वो किल हो रहे हैं। इसके अलावा ऑयल स्पिल इज ऑल्सो ग्रेट थ्रेट टू मराइन ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल बोथ। इसके अलावा जो ऑयल स्पिल, जहाँ से रॉ मटेरियल ऑयल का आता है शिप में, और शिप में से जब वो ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना सारा ऑयल का रॉ मटेरियल है, वो पूरा ऐसे देखो आपको दिखाया है, पानी में फैल जाता है। यहाँ पे आपको फिगर, यहाँ पे देखो आपको फिगर दिखाई है कि वो जैसे ऑयल स्पिल का ऑयल स्पिल क्या होगा, जब भी वो शिप में से, एक शिप में से दूसरी शिप में ट्रांसफ़र करेगा रॉ मटेरियल, तो पूरा पानी में पूरा ऑयल है वो स्प्रेड हो जाएगा, और आपको पता है कि उसका ऑयल क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, जिसकी वजह से प्लांट एंड एनिमल को रेस्पिरेशन नहीं मिले, उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा,
जो मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो पानी में रह रहे हैं जिसकी वजह से वो मर जाएंगे और उसकी स्पीसीज कम हो जाएगी, क्योंकि जब भी उसका रॉ मटेरियल ट्रांसफर करते हैं तो कितना सारा नीचे गिर जाता है, दैट इज नोन एज अ ऑयल स्पिलेज. Natural disaster, fourth causes. Natural disasters such as earthquake, flood, drought, cyclone, tsunami, and hurricanes also have also contributed in the reduction of plant and animal species in many trees. Natural disaster. नेचुरल डिजास्टर में साइक्लोन है, फ्लड है, ड्रॉट कंडीशन है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, हैरिकन्स है, उन सब की वजह से प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से जहाँ पे ये आता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे नेचुरल डिफोरेस्टेशन हो रहा है. डिफोरेस्टेशन में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई थी. नेक्स्ट वन, एक्सोटिक स्पीसीज. एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू अ प्लेस, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, मीन्स उसकी स्पीसीज कम हो रही है. Exotic species, animals and plants that do not belong to a place originally and are introduced from some other place are called exotic species. Exotic species means क्या है, plant and animal जो originally वहाँ पे नहीं थे but वो some time वो introduce होती है, वो वहाँ पे suddenly grow होने लगती है. It is known as the exotic species. The introduction of exotic species has adversely affected many native species of plant and animal, depriving them space and food. और exotic species की वजह से वहाँ पे जो native species थी जो पहले से कितने सालों से वहाँ पे रह रहे थे, like plant है, animal है, जो native species थी उसको properly food and space नहीं मिलेगी because of this exotic species, क्योंकि वो suddenly वहाँ पे रहने लगे, और जो वहाँ पे नेटिव थे वो जो पहले से रह रहे थे उसको फूड एंड प्रॉपरली प्लेस नहीं मिलेगी, इसलिए वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर हाइथिन, एन एक्सोटिक स्पीसीज दैट has been introduced in the Indian water grows very fast and cover the whole water bodies like pond and lake. एग्जाम्पल आपको दिया है वाटर हाइट, जो एक्सोटिक स्पीसीज है जो इंडियन वाटर्स में लाइक लेक एंड पॉन्ड का जो एरिया है वहाँ पे वो सडनली ग्रो हो जाती है और वो पूरा वाटर बॉडीज को कवर कर देते हैं. दिस एक्सोटिक वेराइटीज इज थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनी नेटिव एक्वाटिक प्लांट इन इंडिया. और इसकी वजह से देखो आपको हाइथिन का यहाँ पे पिक्चर दिखा है, और इसकी वजह से जो नेटिव स्पीसीज थे प्लांट की, जो एक्वेटिक जो प्लांट में ही ग्रो होते थे, वो क्या होगा कि वो वहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको प्रॉपरली फूड, उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी. तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में डिफोरेस्टेशन, ट्रीज कट करे जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. सेकेंड वन दिखा इलीगल हंटिंग जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. थर्ड वन पॉल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज कम हो रही है. नेचुरल डिजास्टर की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज कम हो रही है. एंड एक्सोटिक स्पीसीज मीन्स जो पहले से वहाँ पे नहीं थे लेकिन सडनली वो वहाँ पे ग्रो होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स थे उसकी स्पीसीज क्या हो रही है, कम हो रही है. दैट मीन्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो हमने यहाँ पे 5 कॉजेस देखा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में. नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में.